कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन बात अगर राजनीति की हो तो हर बात में बहुत कुछ रखा है। आज भारतीय राजनीति में नाम को लेकर ही संग्राम मचा हुआ है। आज से ठीक एक हफ्ते पहले यानी तारीख 18 जुलाई की थी। विपक्ष की 26 पार्टियों ने बेंगलुरु में बैठक के बाद अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। नाम का पूरा मतलब जो भी हो, लेकिन इंडिया नाम रखने का मकसद यह था कि 2024 के चुनाव को इंडिया बनाम एनडीए साबित कर दिया जाए। और इस नामकरण को विपक्ष के नेता अपना मास्टर स्ट्रोक मान रहे थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया नाम का अलग मतलब सामने रख दिया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी इंडिया है। इतना ही नहीं, आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया है। यानी यह बताने की कोशिश कि सिर्फ इंडिया नाम रख लेने भर से कोई देश का असली गठबंधन नहीं बन जाता है। और इसी बात को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस इंडिया को मदर इंडिया से जोड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि 2024 की तकरार में नाम पर आर पार है। बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार देखिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया, इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं। चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। वहाँ मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। अपोजिशन का जो व्यवहार है के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की कि व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया। कोई कमेंट नहीं करूंगी। इस देश के प्रधान है, मैं उस कुर्सी की इज्जत करती हूँ। उनके द्वारा जितने भी स्पीचेस दिए गए हैं 2014 से लेकर आज तक, उन सबको कंपेयर कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। 1885 में यदि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, अंग्रेजों ने किया है, वो हुम ने किया, सबको पता है। जो हमने बैन किया है पीपुल्स फ्रंट को, जो है पीएफआई को, तो वो भी अपने को इंडिया करते हैं। जो नक्सलवाद हैं, चूँकि हम जिस राज्य से आते हैं, नक्सलवादियों को सबसे ज़्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। कि उन्होंने हमला नहीं बोला है, उन्होंने अपना डर और जो भय है अभी इंडिया अलायंस बनने के बाद, वो दर्शाया है। ये उच्च सदन में जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन इनका जो मूल स्वभाव है, बहुत जैसे एक सड़क के जो लफंगे होते हैं, इस तरह का व्यवहार है। तो हम तो कहते हैं इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। तो क्या मोदी जी और उनके पुरखे जिस ईस्ट इंडिया कंपनी से निकले हुए हैं, जिन अंग्रेजों की गुलामी करते थे मोदी जी के पुरखे, उन्होंने कहा है क्या बीजेपी को बीजेपी फॉर इंडिया लिखने के लिए? विपक्ष की ओर से एक ही डिमांड आ रही है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के चर्चा की शुरुआत कर। हताश है, निराश है, इसलिए बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम हाउस को डिस्टर्ब कैसे करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिन बुलाए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। हम तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, पर आपका वो संगठन तो हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया था उनके सामने। तो 2024 की तकरार है और अब इंडिया पर आर पार है। परिचय करा देती हूं आपका। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, शक्ति यादव आरजेडी के प्रवक्ता, माधव आनंद महासचिव आरएलजेडी हमारे साथ आज की चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।